बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में मैजिक वेन टूल और लेसो टूल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे मैजिक वेन टूल और लेसो टूल। अगर हम मैजिक वेन टूल की बात करें तो मैजिक वेन टूल आपको डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट करने में मदद देता है, उनकी फिल के कलर की बेस पे या उनके स्ट्रोक की बेस पे या उन पे अगर आपने ओपेसिटी लगाई है तो उनकी बेस पे। लेसो टूल आपको रेंडमली सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी शेप्स को रेंडमली चुन चुन के किसी किसी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे। तो सबसे पहले मैं एम शॉर्टकट की से मैंने आई और मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, जो कि इनकेस अगर येलो कलर का है तो मैं आल्ट की प्रेस कर रही हूँ। अब आपको नजर आता रहेगा जो की प्रेस करूंगी, मैं आल्ट की प्रेस कर रही हूँ और इसी को कॉपी कर रही हूँ और रेंडमली कुछ जगहों पर अपने इस डॉक्यूमेंट में उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब यहीं पे मैं दोबारा आती हूँ और दोबारा एक शेप ड्रॉ करती हूँ जिसका मैं कलर अगेन चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कलर कर देती हूँ और उसके स्ट्रोक में 2pt रख देती हूँ। ठीक है, और उसको भी कॉपी कर रही और ये रेंडम जगहों पे मैं अपने डॉक्यूमेंट में रख रही हूँ। अब आ रहे हम और पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं। पॉलीगॉन पे भी हम आते हैं और पॉलीगॉन की ओपेसिटी में कम कर देती हूँ। ठीक है, इसकी ओपेसिटी हमने कर दी ये 21%। ये इसी को मैं कॉपी करके 3 से 4 जगहों पे रख देती हूँ। इतना इनफ है। इसके बाद हम लोग आते हैं और एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसको ये कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं आती हूँ मैजिक वेन टूल पे। ठीक है, अगर मैंने मैजिक वेन टूल पे क्लिक किया और साथ में मैं यहाँ पे आ रही हूँ और ये एक रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो आप देखें येलो वाली तमाम की तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं उन सब का कलर चेंज कर सकती हूँ, मैं उन सब की स्ट्रोक चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं वापस से डिसलेक्ट करती हूँ और मैजिक वेन टूल पे आती हूँ और मैं अब इस ग्रे वाले पोर्शन पे कर रही हूँ तो आप देखें कि ग्रे में ये ग्रे वाली भी ले रहा है, साथ ही ओपेसिटी भी ले रहा है। ये किस बेस पे ले रहा है हम देखते हैं। वो देखने के लिए आपको मैजिक वेन टूल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे जब तो ये देखें अभी सिर्फ फिल कलर है और फिल कलर की टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस है जी 32, तो मैंने कर दी 0। ठीक है, शॉर्टकट किया इसकी वाई। ये देखिए अब ये सारी सिलेक्ट हो गई। अब मैं आती हूँ फिल कलर को मैं डिसलेक्ट कर देती हूँ और मैं स्ट्रोक कलर पे आती हूँ। ठीक है, कि जिसकी स्ट्रोक का कलर सेम है और मैं कुछ स्ट्रोक का कलर सेम कर देती हूँ। यानी ये ग्रे वाली को अगर मैंने ब्लू स्ट्रोक दी हुई है तो इसको भी ब्लू है, इसको भी ब्लू है, हालांकि फिल कलर सबके चेंज है। तो हम आते और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो जिन जिन की स्ट्रोक देखें ब्लू है वो तमाम की, और इसमें तो मेरे सारे शेप्स ही आ गई हैं। अब मैं कुछ एक ये पोर्शन लेती हूँ और इनकी शेप का कलर मैंने कर दिया ये चेंज। अब मैजिक वेन टूल पे आते हैं और इस पे क्लिक किया तो जो ब्लू शेप जो शेप्स थी ब्लू आउटलाइन के साथ वो सिलेक्ट हो गई। फिर हम डबल क्लिक करते हैं, स्ट्रोक वेट पे चलेंगे तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रोक अगर आपने 5pt रखी है तो जिन जिन की 5pt रखी है तो उन सब पे आ जाएगा। जैसे मैं इसको शिफ्ट होल्ड करके इसको और इसको इन तीनों की मैं स्ट्रोक सेम कर देती हूँ। जैसे मैं 10 कर देती हूँ, कलर में तीनों का चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं वाई क्लिक कर रही हूँ मैजिक वेन टूल पे और मैं इस एक पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये और ये सिर्फ उसने वो सिलेक्ट की जिनकी स्ट्रोक का साइज सेम दिया है। कलर तो की बात नहीं है, यहाँ पे साइज की बात है। उसके बाद आप चलेंगे ओपेसिटी पे। तो अगर मैं स्ट्रोक वेट को खत्म करके ओपेसिटी रखती हूँ तो आगे इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो सिर्फ ये 3 सिलेक्ट हुई क्योंकि मैंने इनकी ओपेसिटी कम की है। तो मैजिक वेन टूल हमें इस तरीके से मदद देता है। अगर हम बात करें लेसो टूल की तो लेसो टूल देखिये मुझे अगर इन सब को सिलेक्ट करना है ना, आप इन सब में से ये लाइन को गुजार दे। ठीक है, सारी की सारी शेप्स आपकी सिलेक्ट होगी। पर्टिकुलर कर करके करना है, सिर्फ एक इसको किया। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ, इसको छोड़ देती हूँ, इसको कर देती हूँ, ये दूसरी हो गई। 2 ये सिलेक्ट कर दी तो देखें रेंडमली सिलेक्ट किया। शिफ्ट की को होल्ड करके लेसो टूल हमें इसका ये काम देता है। उम्मीद है आपको मैजिक वेन टूल और लेसो टूल दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।